जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस विषय में जानकारी देने वाला हूं वो आपको मेरे वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको उस विषय में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको उस विषय में कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं इससे रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादातर केस में लॉस करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देखिए। यहां पर देखिए कि मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है और इस तरीके का आप भी प्रॉफिट निकाल पाएंगे काफ़ी कम रिस्क पे। काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके मन में पहले ही डर बना हुआ रहता है कि कहीं ना कहीं आज भी मेरे को लॉस हो जाए, और काफ़ी लोग कमेंट करके भी कह रहे हैं कि मेरा बार बार लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आप समझें कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण ये लॉस हो रहा है। और आप यहाँ पे प्रूफ के तौर पर देखिए, जो प्रॉफिट है इसको मैंने सेल कर दिया तो अब मेरा प्रॉफिट देखिए तकरीबन यहाँ पे 350 का प्रॉफिट मैंने किया है। काफ़ी कम अमाउंट लगा करके, काफ़ी कम रिस्क पर ट्रेडिंग करके, और ये प्रॉफिट देखिए तकरीबन 338 मतलब 350 के आसपास का प्रॉफिट मेरा बना हुआ है। और इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो कम पैसे में भी आप 500-600 का प्रॉफिट यहाँ पे निकाल पाएंगे। और 500-600 मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप 500-600 प्रॉफिट लेकर के चलते हैं, 500 टारगेट लेकर के चलते हैं, तो लॉस का गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर दीजिए। देखिए, कभी कभार आपको लॉस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में आप यहां पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि हम अमाउंट कम रखेंगे और टारगेट हमारा 500 होने वाला है कि 500 हमें डेली चाहिए। ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट कर लिया और अगले दिन मेरा लॉस हो गया। और कई बार लॉस करते हैं तो पूरा कैपिटल ही गायब कर देते हैं, और प्रॉफिट करते हैं तो कम करते हैं और लॉस ज़्यादा करते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से 500-600 टारगेट सेट करेंगे, 1000 का टारगेट सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे, और अगर आपको इससे भी बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए 2000-3000 का, तब आपको क्या करना होगा। तो सभी चीज़ें आपको समझना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करें, तभी आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट आप भी निकालेंगे। बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप कहीं पर भी मिस्टेक करते हैं, चीज़ें नहीं समझते हैं, तो एक गलती आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप लाइव प्रूफ आप देखिए। मैं आपको खुद लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा, तब चीज़ें क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ग्रो एप्लीकेशन में आता हूँ। तो ग्रो एप्लीकेशन के हम यहाँ पे एक्सप्लोर वाले फीचर्स में आ जाते हैं। पैसे हमें ऐड कर लेना है, और मेरे पास कितना पैसा है मैं आपको दिखाऊं। तो इस पर मैं क्लिक करूं तो तकरीबन 1300 रुपया मेरे पास अमाउंट पड़ा हुआ है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 500 रुपया मैं डेली निकाल पाऊँ। यहाँ पे अमाउंट जैसे ही बढ़ जाता है तो मैं यहाँ से विड्रॉल कर लेता हूँ, इसमें रखता नहीं हूँ। अगर आप ज़्यादा अमाउंट रखेंगे तो लालच होगा, 1 लोट 2 लोट में आप ऑर्डर लगाने लगेंगे। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट है इसको विड्रॉल कर लेना है। तो 1300 के आसपास मेरे पास यहाँ पे कैपिटल है, और इससे मैं ट्रेडिंग करूँगा, जिसमें यहाँ पे 350 के आसपास मैं निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में जाएं। तो देखिए, मार्केट डिसाइड करता है कि आपको किस में जाना चाहिए। तो जैसे देखिए, आज के दिन मार्केट गिर रहा है, तो ये गिरा है काफ़ी कम और ये ज़्यादा गिरा है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये और गिरेगा, क्योंकि जो ज़्यादा गिरता है वो और गिरते जाता है। तो हम इसमें जाएंगे। अगर ये कम गिरता है, इसमें ज़्यादा है, तो आप इसमें ट्रेडिंग करें। ये एक पहला तरीका है जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएँ कि मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करूँ या फिर बैंक निफ्टी में। तो मैं आज बैंक निफ्टी में मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो जस्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। तो जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीखते हैं तो सभी चीज़ें क्लियर होता है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन चेन का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, नए लोगों का एक मिस्टेक होता है कि यहाँ पे आए और झट दे यहाँ पे बाय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ये चार्ट कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि कॉल प्राइस का मतलब होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाए तो कॉल प्राइस में बाय करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि मार्केट गिर रहा है, तो हम यहाँ पे पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे, तो हम इसमें बाय करेंगे। अब इसमें भी
ये देखिए, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको एट द मनी और इसको आउट ऑफ द मनी। हमेशा ट्रेडिंग इन द मनी में करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया होना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, कम पैसे से सीख रहे हैं, तब आपको यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में भी जा सकते हैं। बाकी अगर किसी दिन मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल प्राइस में इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको एट द मनी और इसको आउट ऑफ द मनी। तो हम इधर का बाय करेंगे क्योंकि मार्केट आज गिर रहा है, हम अनुमान लगा रहे हैं गिर रहा है। कई बार होता ही है कि मार्केट गिर रहा है और हम जैसे बाय करते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप यहाँ पे बाय करेंगे, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्सपायरी डेट का। यहाँ पे जो डेट दिख रहा है इसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं। 13 नवंबर को एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी डेट के दिन अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, मतलब बेचते नहीं है, सेल नहीं करते हैं, तो ये आपके पास पड़ा रहेगा। लेकिन ये 13 नवंबर तक ही आपके पास पड़ा रहेगा। यहाँ पे अगर 14 नवंबर है, 15 है, 20 है, जो भी है, उसी दिन तक पड़ा रहेगा और उस दिन ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आप प्रॉफिट में रहते हैं तब भी और लॉस में रहते हैं तब भी। तो यहाँ पे बस डेट को ध्यान में रखना है। तो ये भी कारण है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लॉस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें आप समझ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट तो बहुत दूर है। अगर मैं आज का डेट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डेट देखेंगे 8 नवंबर है। तो आज से 5 दिन बाद है एक्सपायरी डेट, जिसमें सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है। उसके बाद भी 2-3 दिन का टाइम बचेगा। तो आज बिल्कुल सेफ दिन है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट होता है तब भी ठीक है, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो हम 1-2 दिन तक होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो बस इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको पोजीशन बना करके दिखाता हूँ। तो बात आता है कि किस में पोजीशन बनाएं। तो जैसे मैं आपको बताया कि आप इन द मनी में जाइए, लेकिन कैपिटल इसमें ज़्यादा होना चाहिए। और हमारे पास कैपिटल कम है, हम नया है, हम सीख रहे हैं, और हम कम कैपिटल पर अपने नॉलेज के बेस पे हम ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 10 से 12 हज़ार लगा करके जो 500 रुपया निकालते हैं, हम उसको 1,000 में निकालेंगे। और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर। मतलब आपके पास समझ ज़्यादा है तो कैपिटल कम है तब भी चलेगा, और समझ कम है, जानकारी कम है, तब आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि किस में पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं सस्ते वाले में पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल ये रेड में चल रहा है, लॉस का संभावना है, लेकिन लॉस नहीं होगा क्योंकि मार्केट का मूड बता रहा है कि ये और गिरेगा और ये ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है। अभी मार्केट गिर रहा है, लेकिन यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जो भी होगा आप लाइव प्रूफ अभी देखेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बायर कितने हैं। तो 52% और 46% के आसपास सेलर हैं। तो जिसमें बायर ज़्यादा हो उसी में हमें बाय करना चाहिए। उसके बाद जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये डिलीवरी में रहने देना है, तभी आप 1 हफ्ते तक होल्ड कर पाएंगे, 13 तारीख तक। अगर इंट्राडे चूज करते हैं तो आज के आज आपको सेल करना होगा। अगर खुद से सेल नहीं करेंगे तो ये ग्रो एप्लीकेशन खुद से सेल कर देगा। तो यहाँ पे हम डिलीवरी में रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉट साइज देखिए, एक लॉट में 15 शेयर होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे या फिर लिमिट लगाएंगे। तो जस्ट यहाँ मार्केट वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि कितने में बाय करना चाहते हैं। तो जैसे अभी इसका प्राइस चल रहा है 89 रुपीज़, तो यहाँ पे 88, 85 जितना चाहें थोड़ा कम करके ही आप यहाँ पे ऑर्डर लगाएं। ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा ये ऊपर गया है, थोड़ा सा प्राइस गिरता है तो ये बाय हो जाना चाहिए। तो अभी देखिए 88 चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं 85 का लिमिट लगाता हूँ कि अभी ये 89 चल रहा है, मतलब 90 हो गया, और ये गिर करके अगर 85 पे आता है तो ये बाय हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चला जाए तो आप अपना लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पहले गिरे, इतना पे बाय हो जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए ताकि मेरे को प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे 85 चूज करेंगे। आप कम ज़्यादा कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 85 का हम ऑर्डर लगाए हैं, अभी ये 90 चल रहा है। तो अगर ये गिर करके 85 को टच करता है तो ये बाय हो जाएगा। अभी ये पेंडिंग में है यहाँ ऑर्डर वाले सेक्शन में, और जब ये बाय हो जाएगा तो यहाँ पोजीशन में आकर के आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑर्डर लगा दिया हूँ, अब यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करता हूँ,
और जैसे ही मार्केट गिर करके यहाँ पे बाय होता है तब मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस होता है। अब जैसे ही कुछ देर वेट किया तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर बाय हो गया है। और यहाँ पर देखिए ऑर्डर के सेक्शन में जो प्राइस यहाँ पे शो कर रहा था ये यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे ऑर्डर में आपका ये जब बाय हो जाएगा, यहाँ पे बाय लिखा हुआ आ जाएगा, तब यहाँ पे पोजीशन में आ करके आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूँ। तो जस्ट पोजीशन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा आज का प्रॉफिट। तकरीबन 430 रुपये के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। और ये जो प्रॉफिट है अभी जिसमें मैं पोजीशन बनाया 85 में मैं पोजीशन बनाया था और अभी 91, 92, 94 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन यहाँ पे 500 रुपया प्रॉफिट मेरा होने वाला है और मेरा टारगेट भी था कि 500 रुपया मैं प्रॉफिट यहाँ पे बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका ऑर्डर लग जाए, आप ऑर्डर जब बाय कर लेते हैं उसके बाद इस प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए इसमें हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तब आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाते हैं, लॉस नहीं होता है। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो जो प्रॉफिट बना हुआ है ये भी लॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जिसमें पोजीशन चल रहा है जस्ट उसी पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितने का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैं 85 में मैं बाय किया था तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे कि आखिर कितना गिर करके आएगा तो आप चाहते हैं कि सेल हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 70 पे गिर करके आए तो ये सेल हो जाना चाहिए। और अभी इसका करंट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टारगेट पूछेगा कि आप कितना चाहते हैं कि बढ़ करके जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 100 सेट करना चाहूँगा कि 100 को टच करे तब ये सेल हो जाए। तो अभी यहाँ पे 87-88 के आसपास चल रहा है, कभी ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 100 में टारगेट सेट करता हूँ, उसके बाद जस्ट यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल लग जाएगा। ये सेल में लग गया है, अभी ये सेल नहीं हुआ है। जब सेल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो सेल लिखा हुआ है ये भी यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अभी ये ऑर्डर लगा है। तो जैसे अभी देखिए ये 96 चल रहा है और हमारा ऑर्डर 100 का है, तो थोड़ा सा और गिर करके आएगा और 100 को टच करेगा, ये अपने आप ही सेल हो जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जैसे हम 85 में बाय किए हैं और ये 94 चल रहा है और अगर ये 70 पे आ जाता है तब भी सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में मेरे को लॉस होगा, 100-200 का लॉस हो सकता है। तो यही कारण है कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो लॉस काफ़ी कम होता है। 100 रुपये का, 200 का, 300 का यही लॉस होगा, इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। और जब आप प्रॉफिट करेंगे तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे, लेकिन आप इसमें पूरा कैपिटल नहीं गंवाएंगे। कई लोग लॉस करते हैं, 3000 है, 5000 है, 10,000 है, सारा का सारा पैसा गंवा देते हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए अभी 92-93 के आसपास चल रहा है और हमारा टारगेट 100 का है। अब यहाँ पे पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आकर के अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो तकरीबन देखिए 450 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इतने पर मार्केट प्राइस पर सेल करके इतना प्रॉफिट लेकर के मैं निकल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 100 का मैं स्टॉप लॉस लगाया हूँ, लेकिन बार बार मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ये 100 को टच नहीं कर रहा है। ये कभी नीचे आता है, मतलब 98-99 तक जाता है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। और अभी का आप टाइम भी देख सकते हैं कि मार्केट क्लोज होने में काफ़ी कम समय है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें मार्केट प्राइस पे ही बेच देना चाहिए। यहाँ पे जब भी आप टारगेट प्राइस सेट करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा समय आपको वेट नहीं करना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक आप वेट करें और अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं टच करेगा तो आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मार्केट का मूड बदल सकता है और मार्केट आपके खिलाफ जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे को ये सेल करना होगा। तो जो भी आप स्टॉप लॉस लगाए हैं उसको तो पहले आप कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद इसको मार्केट प्राइस पे ही सेल कर दीजिए। मैं चलिए फटाफट सेल कर देता हूँ। आप जैसे ही सेल करते हैं तो ये सेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब मेरा प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए पहले वाले ट्रेड में मैंने यहाँ पे 338 का प्रॉफिट बनाया था और इसमें 184 का मैं उम्मीद कर रहा था कि 200 से 250 रुपये बने, लेकिन फिर भी इतने बनने के बावजूद भी यहाँ पे देखिए 522 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। मैं 600 के आसपास का ये प्रॉफिट मैं चाह रहा था, लेकिन ये मार्केट अभी काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होने वाला रहता है 3:30 बजे के आसपास तो मार्केट काफ़ी गैप अप चलता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता है, तो ऐसे में लॉस हो सकता है।
तो ऐसे केस में आपको सेल कर देना चाहिए और जो भी मार्केट प्राइस है उसी पे सेल कर देना चाहिए। तो यहां पर देखिए मैंने सेल कर दिया और सक्सेसफुल यहां पर देखिए 522 रुपए का आज का प्रॉफिट है, जो कि मैंने 1200 से 1300 रुपया लगा करके इस प्रॉफिट को मैं निकाला हूं। तो दोस्तों देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हर दिन अलग अलग नज़ारा होता है। जैसे मान लीजिए कि कल आप प्रॉफिट बनाए 500 का, 800 का, 1000 का, तो ये जरूरी नहीं है कि आज भी आप 1000 का बनाएं। अगर आपको लगता है कि 500 में मेरा काम चल जाएगा, मार्केट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मार्केट प्राइस पे सेल करके 200 हो, 300 हो, 500 हो, जितना हो सेल करके निकल जाना चाहिए। जब मार्केट एक बेस पे चलता है कि हाँ गिर रहा है तो मेरे को लॉस समझ में आता है, लेकिन कई बार गैप अप चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे में लॉस हो सकता है। और जब मार्केट क्लोज होने वाला रहता है तो खास तौर पे इसी तरीके का मार्केट करता है, कभी ऊपर और कभी नीचे होगा। तो ऐसे में हमें लॉस का डर था, तो इसलिए मैं यहां पे सेल कर दिया। और आप भी आगे से कभी भी ट्रेड करेंगे तो जब तक मार्केट समझ में आ रहा है तभी तक आपको ट्रेड करना है, और जब मार्केट समझ में नहीं आए उसी समय आपको सेल करके आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाइए। तो यहां पे दोस्तों देखिए, ये है मेरा आज का प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट मैं निकाला हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कम पैसे में भी अगर आप सही तरीके से सीखते हैं तो इस तरीके से आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं।